नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के परिवार पर और आप पर हमेशा बनी रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव के सीरीज में दोस्तों आज हम बात करेंगे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा क्षेत्र दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, काफी रोचक है, क्योंकि यहाँ से चंपई सोरेन मैदान में है और उन्हें झामुमो उम्मीदवार गणेश महली टक्कर देंगे। इनके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे यहाँ के विधानसभा सीटों के बारे में, चुनावी इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो यह बता दें कि यह झामुमो का गढ़ रहा है, यह सुरक्षित सीट है। यह सीट पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यह सीट सिंहभूम लोकसभा के अंतर्गत आता है। 1977 और 1980 से यहाँ से कांडे मांझी पहली बार जनता पार्टी से जीत दर्ज की थी, तो वही दूसरी बार भाजपा पार्टी से जीत हासिल की थी। 1985 और 1990 में कृष्ण मर्दी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से जीत दर्ज की थी। 1991 और 95 में इसी पार्टी से चंपई सोरेन ने जीत दर्ज की। वहीं 2000 में यहां से भाजपा से अनंतराम टुड्डू ने दूसरी बार भाजपा पार्टी का खाता खोलने में सफल रहे थे। बात करें 2005 से 2019 तक की, तो यहां से झामुमो के टिकट से चंपई सोरेन की जीत होती रही है। अब चंपई सोरेन भाजपा के पार्टी से मैदान में आ चुके हैं और यह चुनाव उनके लिए निर्णयात्मक चुनाव होगा। इस चुनाव में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ की जनता किसके साथ है, या यहाँ की जनता झामुमो पार्टी के साथ है या चंपई सोरेन के साथ है। यह चुनाव अगर चंपई सोरेन जीत जाते हैं तो यह उनके लिए झामुमो से अलग होने के बाद बड़ी जीत होगी, और अगर वे हार जाते हैं तो चंपई सोरेन की राजनीति में किरकिरी हो जाएगी। सबसे अहम सीट यही सीट है और यही चुनाव है। इस क्षेत्र से जीत और हार की कहानी राज्य स्तर की राजनीति को प्रभावित करेगी। झारखंड राज्य का यह चुनावी खींचतान पूरे देश में चर्चा का टॉपिक बन गया था और अन्य राज्यों के राजनेताओं से लिंक कर इस घटना को भूत और भविष्य को लेकर एनालिसिस आने लगे थे, अपने विचार आने लगे थे और सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई थी। अब यह निर्णयात्मक क्षण आ चुका है जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर यहाँ की जनता के दिल में अधिक कौन है, झामुमो पार्टी या चंपई सोरेन। पिछले चुनाव के बारे में बात करें तो चंपई सोरेन 1,11,554 वोट हासिल किए थे। वहीं भाजपा से गणेश महाली ने 95,887 वोट हासिल किए थे और आजसू लगभग 10,000 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर चली गई थी। 2014 में चंपई सोरेन महज 11,015 वोटों से अपनी सीट बचा पाए थे। गणेश महाली ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, उन्होंने 93,000 वोट हासिल किए थे, तो चंपई सोरेन 94,000 वोट हासिल किए थे। 2009 में भी लगभग वे 1,000 वोट से ही अपनी जमानत बचाने में सफल हो सके थे। 2005 में भी यही स्थिति थी। वोटों के अंतर यह भी दिखा रहे हैं कि यह मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि जो उम्मीदवार पिछले चुनाव तक भाजपा से लड़ रहे थे अब वे झामुमो में भाजपा पार्टी छोड़कर आ चुके हैं। इस पार्टी पर यही दो चेहरे में दो बार से भिड़ंत हो रही है। इस बार भी दोनों ने पार्टी बदलकर हुंकार भर रहे हैं। अब तक तो झामुमो जीतती आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या भाजपा जीतती है या झामुमो के जीतने से उस उम्मीदवार को मौका मिलता है जीतने का जो 2 बार से लगातार हार का स्वाद चख रहे हैं। वही चंपई सोरेन जो लगातार 30 सालों से जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं, अगर उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ता है तो यह उनके लिए राजनीतिक हार तो होगी ही, इससे उनके राजनीतिक कैरियर के भी बनने और खत्म होने का निर्णय हो जाएगा। चंपई सोरेन झामुमो के सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के समकक्ष हैं और उनके साथ अब तक के आंदोलन में झारखंड राज्य में सक्रिय रहे हैं और बिना नाम का, क्योंकि उनका नाम पूरे देश में कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अपना योगदान झारखंड की राजनीति में दिया है और सक्रिय काम किया है और उन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। यह सीट और यह मुकाबला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हॉट सीट है। बात करें यहाँ के वोटर्स की तो एससी वोटर्स की संख्या 15,256 है, तो वहीं एसटी वोटर्स की संख्या 1,14,467 है।
वहीं मुस्लिम वोटर्स 12,797 हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की वोटर्स की बात करें तो वे 1,86,940 है। बात करें शहरी क्षेत्र की वोटर्स के बारे में तो वे 1,49,862 है। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 3,36,768 है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ से कौन इस बार विजयी होगा या यह मुकाबला कैसा रहेगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।